अब से कुछ देर पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास आया उसमें उन्होंने कहा जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो जारी रहेगी, ऑपरेशन जारी रहेंगे, कुछ माजी की पॉलिसी पे भी बात की है। लेकिन मैं राणा साहब से पूछने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब है, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस जो है दी जाएगी इलेक्शन करवाने के लिए? उन्होंने कहा ये इन कैमरा डिस्कशन होती है, इस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन क्या मतलब अखज़ किया जाए इस एलामिया का जो सामने आया? इस एलामिया में तीन चीज़ें वाज़ेह हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे ऑपरेशन जारी रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मसरूफ़ है और वो अवेलेबल नहीं है। पहला मतलब तो इसका ये है। दूसरा जो इसमें अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जी नेशनल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारों के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा जो है उसकी हम शदीद मज़म्मत कर रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, राना सनाउल्लाह से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी तरफ इशारा है, ये सीधा सीधा PTI की तरफ इशारा है। ठीक है, और उस पर फ़ॉरेन स्पॉन्सर्ड ये भी उन्होंने कह दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरी अहम बात है वो ये है कि इस एलामिये में ये कहा गया है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात की पॉलिसी थी, जो उनके लोगों को रहा किया गया, उनके साथ जो नरम पॉलिसी इख्तियार की गई, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो ये किसकी पॉलिसी थी? ये इमरान खान की पॉलिसी थी। अब इमरान खान साहब ये नहीं कह सकते कि वो तो जनरल बाजवा साहब की पॉलिसी थी, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब जब पावर में नहीं आए थे तो उस वक्त भी वो कहते थे कि मैं पेशावर में TTP को दफ्तर खोल के देने के लिए तैयार हूँ, और फिर मुज़ाकरात के भी वो हामी थे। ये एक अलहदा बहस है कि वो पॉलिसी उनकी ठीक थी या नहीं थी, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की जो पॉलिसी थी उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। और बेसिकली ये बताया गया है कि वो पॉलिसी थी जिसके नतीजे में इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी है और वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए फौज इस वक्त मसरूफ है, लिहाजा मुमकिन तौर पे सिक्योरिटी फराम नहीं की जाएगी इलेक्शन। जी ज़ाहिर बात, देखिए ना, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग थी इसमें बहुत से सेंसिटिव इश्यूज भी अंडर डिस्कशन थे। तो ज़ाहिर बात है वो कोई भी इंटाइटल नहीं है, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ना ही डिफेंस मिनिस्टर, ना ही कोई और के वो उनको बताए। लेकिन ये जो बहुत केयरफुली क्राफ्टेड एलामिया है, ये मीटिंग जो है दोपहर को ख़त्म हो गई थी। इस मीटिंग का एलामिया लिखने में 4-5 घंटे लगे हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 7:45 साढ़े 7 पौने 8 बजे के करीब आया है। और इस दौरान ये जो 3-4 घंटे हैं, इन 3-4 घंटों में ये एलामिया एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, दूसरी जगह से वापस पहली जगह पे आ रहा था, फिर एक तीसरी जगह पे जा रहा था। और इस दौरान में बहुत से लोग मेरे समेत हम पूछ रहे थे उन लोगों से जो इसकी वेटिंग कर रहे थे कि भाई कब तक जारी करेंगे। तो वो एक घंटा करते करते उन्होंने इस पर 4 घंटे लगाए। इसका एक एक लफ्ज़ बहुत सोच समझ के जो है वो लिखा गया है। तो इसको सबको पाकिस्तानियों को, सहाफ़ियों को, सियासतदानों को गौर से पढ़ना चाहिए। इस एक छोटे से इलामिये में आपको अगले 6 महीने का पाकिस्तान वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो कल करारदाद आई पार्लियामेंट से और हुकूमत को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माइनॉरिटी है, इसको नहीं माना जाए। आज अतर मिनल्ला साहब का, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक इजाफी नोट आ गया जिसमें वो कहते हैं ये फैसला 4-3 का है, जिसकी बुनियाद पर ये अब कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट किया है क्योंकि उन्होंने बेंच से हटा भी दिया था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को, लिहाजा आप इस्तीफा दें। रेफरेंस की बात भी हो रही है, आज जो है डिफेंस का जो पॉइंट ऑफ व्यू एक तरीके से वो भी सामने आ गया। तो इस बातों को सबको जोड़ा जाए तो इसका मतलब ये है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि इसका एक और भी मतलब है। पहली बात तो आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इसका एक और भी मतलब है कि अब से कुछ दिन के बाद 12 अप्रैल को 1973 के आइन की तश्कील के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये पार्लियामेंट की करारदाद की अपनी अहमियत है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये की एक अपनी अहमियत है, अतर मिनल्ला साहब का जो इजाफी नोट आया उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन जो मेरे लिए बतौर एक पाकिस्तानी इंतहाई तशवीशनाक बात है वो ये है कि ये कोई भी जो है, ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया, ना पार्लियामेंट की करारदाद, कोई भी, ना ही अतर मिनल्ला का नोट, ये मुझे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा कि पाकिस्तान के आइन की तश्कील के 50 साल पूरे हो गए हैं। 12 अप्रैल को 50 साल पूरे हो जाएंगे और इस आइन पे अमल दरामद पाकिस्तान में नहीं हो रहा, जिसके जिम्मेदार सब के सब हैं। अतर मिनल्ला साहब का जो नोट है उसमें थोड़ी सी एक झलक नज़र आ रही है कि जी कभी सियासतदान जो हैं वो हमारे पास आते हैं जी कि हमने असम्बली से इस्तीफ़ा दिया हुआ है, हमारा इस्तीफ़ा कबूल करवा दें। फिर वही सियासतदान आते हैं कि जी वो हमने असम्बली में वापस जाना है, हमें वापस भिजवा दें। तो उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये सब आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो हमारी तमाम बड़ी सियासी जमातें, नाम लेता हूँ,
पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका रवैया गैर आइनी है, गैर जमहूरी है। हमारे तमाम रियासती इदारे, उनको कोई परवाह नहीं है कि आइन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल पूरे होने वाले हैं, तो 12 अप्रैल को जब आप एक गोल्डन जुबली मनाएंगे सो कॉल्ड किस्म की, तो आम पाकिस्तानी नौजवान जो है वो जब पूछेगा अपने अम्मी अबू से, टीचर से कि ये आइन पे अमल दरामद क्यों नहीं होता, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये है पाकिस्तान का असल अलमिया।